नमस्कार दोस्तों। वे कौन लोग हैं जिन्हें ये शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये वो ऊर्जाएं या शक्तियाँ हैं जिनके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। ये शक्तियाँ आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की ये विशिष्ट ऊर्जाएं जिनसे समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ बंद हो गया है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर या ब्रह्मांड की वो शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा आपको दिया जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन में उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते हैं। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है कि जिस जगह हमें जाना था वहाँ कोई दुर्घटना हो गई है और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण कोइंसिडेंस का नहीं है, इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है में हम वही देख पाते या सुन पाते हैं जो वाकई हम देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियाँ आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम ना अपने आप पर और ना दूसरों पर और ना ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। डर, चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती हैं। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे थे और हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, इन्हें ध्यान में रखकर ही हमें यह विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर यह विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी से ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीज़ें हैं। उन अनंत चीज़ों में से आपके लिए क्या सही है ये ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहिए। सही समय आने पर आपको भी यह महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार आप जब इन नियमों के पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो अवश्य आप भी सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई उपहार है और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाए? जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को मायाजाल में घिरा हुआ पाएंगे। यह मायाजाल आपको आपके मूल जगह से यानी आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेगी, आपको भटकाएगी। ये माया दरअसल आपके मन के विचार हैं
जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती हैं। फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 लॉ ऑफ यूनिवर्स आपको यह सिखाने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकें और अपनी ऊर्जा को सही तरह से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार पा सकें। आइए जानते हैं सबसे पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम मनुष्य को हर उस चीज़ से जोड़ता है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है और उस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आइए इसे समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कामों की निगरानी रख रहा है। अगर आप अपने दिन का बड़ा समय बेकार के कामों में लगाते हैं तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाएं, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कामों का लेखा जोखा तैयार करने के लिए निरंतर लगा हुआ है। अगर आप ज़्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज़्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कामों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आपके जिस भी कार्य में रुचि है, आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज़्यादा वही कार्य करके दिखाओ। समय के साथ जब ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज़्यादा मन लगा रहे हैं, तो यह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपका पहले से ज़्यादा अपने कामों में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस दौरान संभव है कि कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। आप कई तरह से परेशान हो सकते हैं, परंतु वे परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आई क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हीं गलतियों का हिस्सा है। अगला नियम कंपन का है। कंपन का नियम यह बताता है कि जब कई बार हम उत्साहित या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीज़ें गंभीर और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना एक कला नहीं है बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्य को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक ना होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही और अनदेखी समस्याओं को दूर करने के काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियाँ आकर्षित होती हैं। इस तरह आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करती है और बेवजह भी खुश रहने का प्रयास करने से आप अपने ओरा से नकारात्मकता का सफाया कर देते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज़्यादा खुशी पाते हैं। इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पा लें। अगला नियम है कर्म का नियम। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म के नियम आपको वह हर काम करने की अनुमति देते हैं जो एक इंसान को सफल बना दें।
अगर ध्यान दें कि अगर आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। वैसे यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहें वो हासिल कर लें। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाएं। ये ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय आपको निरंतर अपने काम में लगा रहना होगा। फल की चिंता ना करके अपने कार्य पर ज़्यादा जोर देना होगा, तब यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर और मन में घटित होने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूति करते हैं ठीक वैसा आपके बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में भी बदलाव की कल्पना की जा सकती है, जो आपके मन के मुताबिक ही होगा, आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज ले आएगा। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया के बराबर और उल्टी प्रक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ है। ये सभी कानूनों का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्मा का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती हैं तो उसके अनुरूप प्रक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों? जब कभी मनुष्य अच्छा काम करता है तो प्रकृति उसे उसी पल वह देती है जिसकी उस मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना इस तरह संकेत देता है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों का तत्काल फल मिलता है। तो यह जरूरी है कि आप ज़्यादातर इस दुनिया में अच्छे कामों को करते हुए समय गुजारें। अच्छा काम करने से शुरू में परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम होता है। सफलता पाना इतना आसान है कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस ज़रूरत है तो उस काम में ज़्यादा समय देने की और धैर्य बनाए रखने की। अगला नियम जानते हैं, मुआवजे का कानून। एक इंसान हमेशा अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का भोगी बना रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा, उसका कर्म बड़ा है या छोटा, प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगेगा। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरों को देंगे बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है तो आपको भी उस परेशानी का किसी अन्य रूप में सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम। ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नियम है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के बनने की। आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज़ जिसमें ऊर्जा है वे अपने मन के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे आप वैसी ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये इतना सरल है तो क्यों ना
आप ज़्यादातर समय उन कामों में लगाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और आपके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव ध्यान रहे कि हमें हमेशा उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरह से दोहराते रहें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पा लेंगे। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। शांति और मन की स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मन में ये सकारात्मक विश्वास होना जरूरी है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है और हमेशा पॉजिटिव रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।